दुआ सुन लीजिए कि स्टेशन पर ख़त्म की भारत तेरी खोज। आगे सुनिए, वाह भी हो गई है। स्टेशन पर ख़त्म की भारत तेरी खोज, भारत तेरी खोज, नेहरू ने लिखा नहीं कुली के सर का बोझ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तनकीद है, तनकीद है। वाह 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 वाह। स्टेशन पर ख़त्म की भारत तेरी खोज, नेहरू ने लिखा नहीं कुली के सर का बोझ। और मुझ जैसा एक आदमी, शमसी साहब मेरा ही हम नाम, निदा फाजी वो भी था, मुझ जैसा एक आदमी मेरा ही हम नाम, मेरा ही हम नाम, उल्टा सीधा वो चले मुझे करे बदनाम। आइए आप कुछ गज़ल के कुछ शेर लिए कि मिर्ज़ा गालिब के गज़ल के शेर जो हैं, गज़ल का इतिहास या तारीख़ बहुत लंबी है, 4000-5000 साल की तारीख़ है। अगर दोहा वाले मुझे इजाज़त दें तो 5 सेंटेंस में पूरी तारीख़ को समेटूं और यूँ कहूँ कि गज़ल अरब के रेगिस्तान में इठलाई, वहाँ से चलकर ईरान के बागों में लहराई, और जब ईरान से गंगा और हिमालय के देश हिंदुस्तान आई तो गौरी तख्त पर बैठा हुआ था और निज़ामुद्दीन औलिया अपनी दरगाह में थे। लेकिन गज़ल इतनी लंबा सफ़र तय करने के बाद इतनी अक्लमंद ज़रूर हो गई थी कि वो हिंदुस्तान में आकर किसी बादशाह के दरबार में सलाम करने नहीं गई। उसने पहला सलाम निज़ामुद्दीन औलिया की चौखट पर किया। हाँ, अमीर खुसरो ने उसे देखा, यौम जमहूरिया का मुशायरा है ये, वहाँ अमीर खुसरो ने देखा और देखकर गज़ल के हुस्न व शबाब को देखकर हैरत में पड़ गए थे कि गज़ल के माथे पर ज़ोरस्तर का नूर था, दिल में गीता थी, हाथों में कुरान था और उसका नाम सेकुलर हिंदुस्तान था। मिर्ज़ा गालिब ने एक मतला कहा था, बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना। गालिब को भी दाद दे दीजिए कभी कभी। बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। गालिब पहला शायर है हिंदुस्तान की तारीख़ में जिसने आदमी और इंसान का फ़र्क बताया था। उसने कहा था कि माँ के पेट से जो पैदा होता है वो आदमी होता है, लेकिन आदमी को इंसान बनने के लिए लंबा सफ़र तय करना पड़ता है, और जब सफ़र लंबा पूरा हो जाता है तो उसका नाम हज़रत मोहम्मद हो जाता है। और जब हज़रत मोहम्मद हो जाता है तो कुरान की पहली आयत होती है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, तमाम आलमों का खुदा है। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है। सुनिए शमसी, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, कोई ईसाई है, सब ने इंसान न बनने की कसम खाई। अल्लाह भाई, वाह वाह वाह। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, सब ने इंसान न बनने की कसम खाई है। और गज़ल का एक मतलब सुन लीजिए कि चलते रास्ते तो हर सूरत ऐसी वैसी लगती है। आगे देखिए, वाह, चलते रास्ते तो हर सूरत ऐसी वैसी लगती है, ऐसी वैसी लगती है, मजनू की आंखों से पूछो लैला कैसी लगती है। थैंक यू भाई, जिंदाबाद। वाह 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 वाह। एक अमीर खुसरो का मुझे याद आ रहा है कि मतला, पहले मतले की दाद देंगे, मैं उस ज़मीन में 2 शेर सुनाना चाहता हूँ। अमीर खुसरो 13वीं-14वीं सदी का बहुत बड़ा शायर है। पहली गज़ल और पहला दोहा अमीर खुसरो की कलम से निकला है उर्दू में। दोहा अमीर गज़ल का मतला है
जो यार देखा नैन भर, मन की गई चिंता उतर। क्या बात है, क्या बात है। दाद दीजिए उसकी जुबान की। जो यार देखा नैन भर, मन की गई चिंता उतर, मन की गई चिंता उतर। ऐसा नहीं कोई अजब, राखे उसे समझाए कर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐसा जिंदाबाद जिंदाबाद नेता भाई। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के शागिर्द अमीर खुसरो की गज़ल की ज़मीन में 2-3 शेर सुन लीजिए कि मंदिर भी था उसका पता, मस्जिद भी थी उसकी खबर। मंदिर भी था उसका पता, मस्जिद भी थी उसकी खबर, मस्जिद भी थी उसकी खबर। भटके इधर अटके उधर, खोला नहीं अपना ही घर। अल्लाह अल्लाह। भटके इधर अटके उधर, खोला नहीं अपनी जगह। और कभी कभी बारीक शेर सुनाकर भी मैं पहचानता हूँ कि मुशायरा कैसा चल रहा है। दोहा के दोस्तों सुनिए, बारीक शेर है, सब पहचान लीजिए। वो रूप था या रंग था, हर पल जो मेरे संग था। वो रूप था या रंग था, हर पल जो मेरे संग था, हर पल जो मेरे संग था। मैंने कहा तू कौन है, उसने कहा तेरी नजर। अल्लाह सुभान अल्लाह। आहा। वो रूप था या रंग था, हर पल जो मेरे संग था। मैंने कहा तू कौन है, उसने कहा तेरी नज़र। और बात दरअसल क्या है शमसी साहब, मोहब्बत दूसरा करता है, शेर शायर लिखता है। और जब खुद हो तजुर्बे से गुजरता है आदमी, और शेर यूँ होता है कि कल रात कुछ ऐसा हुआ, अब क्या कहूँ कैसा हुआ। मिराज का जहन तस्वुर जहन में रखिए। कल रात कुछ ऐसा हुआ, अब क्या कहूँ कैसा हुआ, क्या कहूँ कैसा हुआ। मेरा बदन बिस्तर पे था, मैं चल रहा था चांद पर। अल्लाह अकबर। कल रात कुछ ऐसा हुआ, अब क्या कहूँ कैसा हुआ। और जमुना किनारे बसी हुई दिल्ली से हम बनारस घाट पर आ रहे हैं। जो दोहा सुनाया था मैंने, वहाँ एक अनाथ बच्चे के रोने की आवाज़ आई। एक मुसलमान जुलाहा आगे बढ़ा और उस आवाज़ को बाहों में समेट लिया, घर गया और कुरान हकीम से खुदा के बेशुमार नामों में से एक नाम निकाल कर बच्चे को दिया। और आज दुनिया की तारीख उसे कबीर के नाम से जानती है। और अब वो कबीर दास बन गया। उसका एक अमीर खुसरो के बाद 143 साल के बाद दूसरी गज़ल कबीर दास ने कही थी। कबीर का मतलब सुनिए, इस मतले की भी दाद दे दीजिएगा तो मैं शेर सुना दूंगा कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। क्या बात है साहब। मैंने इसको एक फिल्म में चुराया था और कहा था, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। इश्क कीजिए, इश्क कीजिए, इश्क कीजिए, 4 बार इश्क कीजिए, फिर समझिए ज़िंदगी क्या चीज़ है। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। दाद दे दीजिए। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रहे आज़ाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। क्या बात है, क्या बात है नेता साहब। ये कबीर साहब का इस ज़मीन में 2-3 शेर सुन लीजिए कि ये दिल कुटिया है संतों की, यहाँ राजा भिखारी क्या। अल्लाह। ये दिल कुटिया है संतों की, ये बीजेपी आरएसएस का दिल नहीं है। ये दिल कुटिया है संतों की, यहाँ राजा भिखारी क्या। राजा भिखारी क्या, वो हर दीदार में जरदार है, गोटा किनारी क्या। अल्लाह अकबर। वाह वाह वाह। और पॉलिटिशियन से कहिए कि सरहदें ज़मीन में फैलाई जाती हैं, दिलों में नहीं उगाई जाती। शेर सुनिए, ये कांटे से नहीं कटते, ये बाटे से नहीं पटते। सुनिए, ये कांटे से नहीं कटते। पूरा हॉल बताया कि वाकई शेर पहुंचा है। ये कांटे से नहीं कटते, ये बाटे से नहीं बटते, बाटे से नहीं बटते। नदी के पानियों के सामने आरी कटारी क्या। वाह भाई, जिंदाबाद है। ये कांटे से नहीं कटते, ये बाटे से नहीं बटते। नदी के पानियों के सामने आरी कटारी क्या। और बात दरअसल क्या है कि मेरा अपना अकीदा है कि दुनिया का सबसे बड़ा अकीदा
किसी दूसरे के दुख दर्द में शरीक होना है। सुनिए शेर कि किसी घर के किसी बुझते हुए चूल्हे में ढूंढ उसको। क्या बात है साहब। मुझसे कहा कि दुआ वाले बहुत अच्छा शेर सुनते हैं, शेर सुनिए। किसी घर के किसी बुझते हुए चूल्हे में ढूंढ उसको, बुझते हुए चूल्हे में ढूंढ उसको, जो चोटी और दाढ़ी में रहे वो दीनदारी क्या। अल्लाह। किसी घर के किसी बुझते हुए चूल्हे में ढूंढ उसको। बजाइए भाई साहब तालिए, तो शेर बहुत अच्छा था। किसी घर के किसी बुझते हुए चूल्हे में ढूंढ उसको, जो चोटी और दाढ़ी में रहे वो दीनदारी क्या। और गालिब से पहले मीर हुए थे ना खुदाए सुखन, कहा जाता है उन्हें खुदाए सुखन। उनका मशहूर शेर आपने सुना होगा मेहंदी साहब की आवाज़ में कि मीर ये इश्क भारी पत्थर है, कब ये मुझ नातमा से उठता है। शेर सुनिए, मैंने मीर की शान में गुस्ताखी की है। हमारा मीर जी से मुत्तफ़िक होना है नामुमकिन, हमारा मीर जी से मुत्तफ़िक होना है नामुमकिन, नामुमकिन उठाना है जो पत्थर इश्क का तो हल्का भारी क्या। क्या बात है, क्या बात है साहब। वाह 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 भाई। हमारा मीर जी से मुत्तफ़िक होना है नामुमकिन। और एक छोटी सी नज़्म सुनाऊंगा, मैं इजाज़त चाह लेता हूँ। ये नज़्म है सादत हसन मंटो की एक कहानी थी जिसका उन्वान था पागल खाना, और टोबा टैक्सिंग उसका नाम था नज़्म कहानी का। तो उन्होंने एक ऐसे कहानी सोची थी जो पाकिस्तान हिंदुस्तान जब बना था तो आधा पाकिस्तान में था पागल खाना, आधा हिंदुस्तान में था। और मंटो की कहानी थी। मैंने पिछले दिनों आपने सुना होगा लाहौर में सरबजीत सिंह को मार दिया, उसके रद्द अमल पर सनाउल्लाह खां को कश्मीर में मार दिया। अब सुन लीजिए, थोड़ी 3 लाइन की नज़्म है कि हमने मारा एक तुम्हारा, तुमने मारा एक हमारा, हमने मारा एक तुम्हारा, तुमने मारा एक, तुम्हारा हिसाब बराबर हो रहा है। हमने मारा एक तुम्हारा, तुमने मारा एक हमारा, जेल के अंदर जेल के बाहर वही मौसम वही नज़ारा, मंटो के पागल खाने से निकला नहीं अभी बंटवारा। तुमने मारा एक हमारा, हमने मारा एक तुम्हारा, जेल के अंदर जेल के बाहर वही रोशन वही मंजर वही नज़ारा। पिछले दिनों एक नज़्म थी, मैंने एक आर्टिकल लिखा था जगजीत सिंह पर, तो जगजीत सिंह ने वो आर्टिकल पढ़ा और पढ़ने के बाद मुझे फ़ोन किया कि निदा तुमने जो आर्टिकल लिखा है वो एक सेंटेंस जो था इनकम्प्लीट था। सेंटेंस था कि जगजीत सिंह की आवाज़ खुदा की नेमत है। मैंने कहा अगर इनकम्प्लीट है तो इसको मुकम्मल करके देखो, बताओ। तो आपकी तालियों के शोर में जगजीत का जवाब सुन लीजिए। मैंने कहा मुकम्मल करो, तो उसने कहा बात दरअसल ये तुमने लिखा था कि जगजीत की आवाज़ खुदा की नेमत है, मैं ये कह रहा हूँ इस नेमत की हिफाजत खुद इंसान की मेहनत है। वाह। जगजीत ने अपने एल्बम में एक नज़्म गाई थी मेरी, वो नज़्म सुनाना चाहता हूँ जगजीत को, उनकी रूह को, उनकी आत्मा को मेरी तरफ से एक खराज और एक ट्रिब्यूट के तौर पर है ये कि ये ज़िंदगी आज जो तुम्हारे बदन की छोटी बड़ी नसों में मचल रही है। क्या बात है साहब। ये ज़िंदगी आज जो तुम्हारे बदन की छोटी बड़ी नसों में मचल रही है, तुम्हारे पैरों से चल रही है, तुम्हारी आवाज़ में गले से निकल रही है, तुम्हारे लफ्ज़ों में ढल रही है। ये ज़िंदगी जाने कितनी सदियों से यूं ही शक्लें बदल रही है। भाई वाह। ये ज़िंदगी आज जो तुम्हारे बदन की छोटी बड़ी नसों में मचल रही है,
तुम्हारे पैरों से चल रही है, तुम्हारी आवाज़ में गले से निकल रही है, तुम्हारे लफ्ज़ों में ढल रही है। ये ज़िंदगी जाने कितनी सदियों से यूं ही शक्लें बदल रही है, यूं ही शक्लें बदल रही है। बदलती शक्लों, बदलते जिस्मों में चलता फिरता ये एक शरारा, बदलती शक्लों, बदलते जिस्मों में चलता फिरता ये एक शरारा, ये एक शरारा जो इस घड़ी नाम है तुम्हारा। इसी से सारी चहल पहल है, इसी से रोशन है हर नज़ारा। वाह, इसी से सारी चहल पहल है, इसी से रोशन है हर नज़ारा। देखिए, इसी से रोशन है हर नज़ारा। सितारे तोड़ो या घर बसाओ, अलम उठाओ या सर झुकाओ, तुम्हारी आंखों की रोशनी तक है खेल सारा। अल्लाह। सितारे तोड़ो या घर बसाओ, अलम उठाओ या सर झुकाओ, तुम्हारी आंखों की रोशनी तक है खेल सारा, खेल सारा। ये खेल अच्छी तरह से खेलो, ये खेल होगा नहीं दोबारा। ये खेल अच्छी तरह से खेलो, ये खेल होगा नहीं दोबारा। एंड लास्ट पोएम, इसके बाद जितना दाम उतना काम। ये नज़म मैंने इटली में मैं गया था और मैंने नज़म पढ़ी थी, तो एक राइटर थी डोरिस लेसिंग, उन्होंने कहा निदा ताज्जुब की बात है तुम अभी तक अपने बाप की मौत पर नज़म लिखते हो। मैंने कहा इसमें ताज्जुब की बात क्या है, मेरा तो एक ही बाप था। तो मेरा तंज नहीं समझी, कह लगे ये यूरोप है, यहाँ न बाप रहा न खुदा। मैंने कहा मैं जिस तहजीब में आया हूँ उसमें बाप कभी नहीं मरता, हर बाप की मौत में औलाद की मौत होती है। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है ऐसा महसूस हो रहा है मैं अपने अंदर कम होता जा रहा हूँ, मेरा बाप मेरे अंदर ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मैंने पाकिस्तान में मैं नहीं गया, मेरे बाप की डेथ वहाँ पर हुई, उनको मरने की जल्दी थी, उससे ज़्यादा जल्दी हिंदुस्तान और पाकिस्तान को जंग करने की थी। तो मैंने नज़्म लिखी कि तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया। क्या बात है साहब। तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया, मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया, मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते, तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था। तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया, मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था, वो झूठा था, वो झूठा था। वो तुम कब थे, कोई सूखा हुआ पत्ता हवा से हिल के टूटा था। मेरी आंखें तुम्हारे मंजरों में कैद हैं अब तक, मेरी आंखें तुम्हारे मंजरों में कैद हैं अब तक। मैं जो भी देखता हूँ सोचता हूँ वो वही है जो तुम्हारी नेक नामी और बदनामी की दुनिया थी। कहीं कुछ भी नहीं बदला, कहीं कुछ भी नहीं बदला। तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं, कहीं कुछ भी नहीं। अब सुनिए, कहीं कुछ भी नहीं बदला, तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं। मैं लिखने के लिए जब भी कलम कागज उठाता हूँ तुम्हें बैठा हुआ मैं अपनी ही कुर्सी में पाता हूँ। भाई वाह 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 नेता भाई, वाह वाह। कुछ भी नहीं बदला, तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं। मैं लिखने के लिए जब भी कलम कागज उठाता हूँ तुम्हें बैठा हुआ मैं अपनी ही कुर्सी में पाता हूँ। बदन में मेरे जितना भी लहू है, बदन में मेरे जितना भी लहू है वो तुम्हारी लग़ज़िशों नाकामियों के साथ बहता है। बदन में मेरे जितना भी लहू है वो तुम्हारी लग़ज़िशों नाकामियों के साथ बहता है। मेरी आवाज़ में छुपकर तुम्हारा ज़हन रहता है। मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम, मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम। तुम्हारी कब्र पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा है वो झूठा है। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ, तुम मुझ में जिंदा हो। वाह भाई वाह वाह वाह। मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम। तुम्हारी कब्र पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा है वो झूठा है। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ, तुम मुझ में जिंदा हो। मैंने नज़्म शुरू की थी, तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ, तुम मुझ में जिंदा हो।
कभी फुर्सत मिले तो फातहा पढ़ने चले आना। वाह मुकर्रमी सामीन, सदर मुशायरा जनाब निदा फाजली आपसे हम कलाम थे, उनके हुक्म से आज के मुशायरे के अख्ताम का ऐलान किया जाता है। अरकान अंजुमन और सरपरस्तान अंजुमन से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ ताकि ग्रुप फ़ोटो लिया जा सके। और आप तमाम सामीन का एक बार फिर शुक्रिया कि आपने आज के इस प्रोग्राम को यादगार बनाया और इंशाअल्लाह यार ज़िंदा सोहबत बाकी। इंशाअल्लाह ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें फिर तौफ़ीक़ दे कि हम अगले साल फिर ये प्रोग्राम मुनक़िद कर सकें। यहाँ मजल्ले दस्तयाब हैं अंजुमन के, आप हज़रात से गुजारिश है कि जब यहाँ से निकलें तो ये यादगार मजल्ला, ये सोवीनियर आप ज़रूर लेकर जाएँ ताकि ये आपके लाइब्रेरी की और आपके कुतुबखाने की ज़ीनत रहे।